हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू फाल्कन कंप्यूटर अकेडमी। मैं हूं केवल विजय और मैं आज आपको ग्राफिक्स एंड डिज़ाइनिंग का लेक्चर नंबर 19 पढ़ाने जा रहा हूं। आज हम बात करेंगे कोरल ड्रा X9 में लेटर पैड क्रिएट करने के बारे में कि आप अपने बिजनेस का या अपने किसी भी ऑफिस में आप जॉब करते हैं उस कंपनी का आपने लेटर पैड किस तरह से डिज़ाइन करना है। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले बस इतना कहूँगा कि अगर आज की वीडियो से अगर आप कुछ सीख पाएँ तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। शुरू करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले एक न्यू फाइल क्रिएट करते हैं। आपने फाइल पे आना है, न्यू पे क्लिक करेंगे और उसके बाद आपने इसको ओके कर देना है, तो आपको एक न्यू फाइल मिल जाएगी। अब उसके बाद आपने यहाँ पे पेज को साइज़ देना है। याद रखिएगा, पेज को साइज़ यहाँ पे हम इंचेस में देंगे। आपने ऊपर प्रॉपर्टी बार से यूनिट्स को चेंज करना है, ये आपको नज़र आ रहा है यूनिट्स, और यहाँ पे क्लिक करेंगे, इंचेस आप सेलेक्ट करें और हमने A4 साइज़ को यहाँ पे हमने अप्लाई करना है। A4 साइज़ के ऊपर हम लेटर पैड क्रिएट करने वाले हैं और इसका कंपोजिंग साइज़ हमारे पास है 7.75 बाय 11, 7/75 बाय 11 का आप इसमें साइज़ देंगे और उसके बाद आपने कीबोर्ड से एंटर का बटन प्रेस करेंगे तो आपका साइज़ अप्लाई हो जाएगा। मुकम्मल पेज का जूम देखने के लिए आपने कीबोर्ड से शिफ्ट F4 प्रेस करें ताकि मुकम्मल पेज को आप देख सकें। फिर उसके बाद आपने टूल बॉक्स से आपने रेक्टेंगल पे डबल क्लिक करेंगे। जैसे हम डबल क्लिक करेंगे तो इसके ऊपर आपको उसी साइज़ का एक और बॉक्स मिल जाएगा। तो यहाँ पे डबल क्लिक करते हैं। जैसे मैंने डबल क्लिक किया तो उसी साइज़ का यानी 7.75 बाय 11 का आपको एक बॉक्स मिल चुका है। फिर आपने पिक टूल पे क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पे सेंटर में क्लिक करते हुए इसको आपने इस तरह से ऊपर लेके जाना है यहाँ तक, और आपने राइट क्लिक और इसकी कॉपी क्रिएट करनी है। फिर कीबोर्ड से आपने कंट्रोल Q प्रेस करना है या फिर आप इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे और कन्वर्ट टू कर्व पे क्लिक करेंगे। कंट्रोल Q भी प्रेस कर सकते हैं, कन्वर्ट टू कर्व भी कर सकते हैं। तो कन्वर्ट टू कर्व पे मैंने क्लिक किया। फिर इसके बाद आपने कीबोर्ड से F2 प्रेस करें, इसको जूम इन कर लें ताकि इसको हम करीब से देख सकें, और आपने कीबोर्ड से अब आपने F10 प्रेस करना है या फिर आपने इस बॉक्स के ऊपर डबल क्लिक करना है। जैसे हम डबल क्लिक करेंगे तो ये आपके पास शेप मोड में आ जाएगा। अब उसके बाद आपने यहाँ पे इस पॉइंट को आपने सेलेक्ट करना है इस तरह से। ये देखिए, इस तरह से आपने इसको सेलेक्ट करना है। सिर्फ यही एक पॉइंट आपने सेलेक्ट करना है और कीबोर्ड से आपने डिलीट का बटन प्रेस करेंगे तो आपके पास इस तरह की एक शेप क्रिएट हो जाएगी। अब उसके बाद यहाँ पे हमने इसमें कलर फिल करना है। जैसे मैंने यहाँ पे ब्लू कलर इसमें फिल कर लिया, और अगर आप इसका रुख चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करके आप इसका रुख चेंज भी कर सकते हैं। अब उसके बाद हमने क्या करना है कि हमने कंट्रोल के साथ आपने यहाँ पे सियान कलर पे क्लिक करते हैं ताकि इसकी कलर स्कीम को थोड़ा सा हम चेंज कर सकें। फिर आपने यहाँ पे राइट क्लिक करना है ताकि इसकी आउटलाइन यहाँ से रिमूव हो जाए, और उसके बाद फिर आपने कीबोर्ड से प्लस का बटन प्रेस करें। यहाँ पे बटन प्रेस करने के बाद आपने यहाँ पे इसका रुख आप चेंज कर लेंगे। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो उस जैसी एक और शेप दूसरी साइड पे आपकी बन जाएगी। अब यहाँ पे हमने रेड कलर इसके अंदर फिल कर लिया। तो देखिए, एक आपके पास यहाँ पे ब्लू कलर है, दूसरा आपने रेड कलर किया हुआ है। अगर आप रेड कलर को थोड़ा सा डार्क करना चाहते हैं तो जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप किसी भी कलर को डार्क करना चाहते हैं तो सबसे पहले एक कलर फिल करें, फिर कंट्रोल के साथ आपने ब्लैक कलर पे क्लिक करना है ताकि आप इसको और डार्क कर सकें अपनी मर्जी के मुताबिक। फिर इसके बाद आपने यहाँ पे डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे नीचे किसी भी जगह आप राइट क्लिक करेंगे और आपने टू कर्व पे आपने क्लिक करना है, और इस पॉइंट पे क्लिक करते हुए इसको आपने इस तरह से नीचे की तरफ लेके आना है। इसको यहाँ पे ऊपर लेके जाते हैं इस तरह से, और यहाँ पे क्लिक करते हुए इसको हमने इस तरह से नीचे की तरफ लेके आना है। फिर उसके बाद आपने कीबोर्ड से F4 का बटन प्रेस करें ताकि मुकम्मल आप पेज को देख सकें। आपने यहाँ पे बॉक्स पे क्लिक करना है और सेंटर में क्लिक करते हुए इसको आपने इस तरह से नीचे लेके आना है। राइट क्लिक करके आपने इसकी कॉपी क्रिएट करनी है, और इसके अंदर हमने यहाँ पे यही कलर इसमें फिल करना है। अगर ये कलर हम इसमें फिल करना चाहते हैं तो आपने यहाँ पे राइट क्लिक करना है, इसको राइट क्लिक के ज़रिए से उठाएं और आपने नीचे वाले बॉक्स पे आकर इसको ड्रॉप कर देना है, और यहाँ पे क्लिक करेंगे कॉपी फिल हेयर पे ताकि सेम कलर आपका यहाँ पे अप्लाई हो जाए। उसके बाद आपने टूल बॉक्स से आपने इलिप्स टूल पे क्लिक करेंगे या कीबोर्ड से F7 हम प्रेस करेंगे और इस दायरे पे क्लिक करें, और शिफ्ट प्रेस करते हुए आपने, बल्कि कंट्रोल प्रेस करते हुए आपने एक दायरा क्रिएट करना है इस तरह से। ये दायरा क्रिएट करने के बाद आपने इसको इस तरह से एडजस्ट करना है इसके ऊपर,
और यही कलर आपने इसके अंदर भी फिल करना है। तो राइट क्लिक करके आपने इसी बॉक्स को उठाना है, राइट क्लिक करके और इसके अंदर ड्रॉप कर देंगे और कॉपी फिल हेयर पे आप क्लिक करेंगे और फिर आपने राइट क्लिक करके आपने इसकी आउटलाइन को यहाँ से रिमूव कर देना है। इस पर क्लिक करेंगे, सॉरी, इसकी भी आउटलाइन आप यहाँ से रिमूव कर लें, ये देखें इस तरह से। और फिर उसके बाद आपने शिफ्ट के साथ राइट क्लिक करके आपने इसकी कॉपी क्रिएट करनी। जैसे मैं देखें शिफ्ट के साथ राइट क्लिक करके इसकी कॉपी क्रिएट कर रहा हूँ और उसके बाद कॉपी क्रिएट करने के बाद यहाँ पे हमने फर्स्ट किया ये वाला कलर इसमें फिल कर लिया और अगर आप इसी दायरे के अंदर वही रेड कलर जो ऊपर डार्क कलर हमने फिल किया है, अगर आप वो फिल करना चाहते हो तो इसके ऊपर राइट क्लिक करें और यहाँ पे हमने वही कलर इसमें कॉपी फिल हेयर पे क्लिक करेंगे तो वही कलर यहाँ पर भी फिल हो जाएगा। फिर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, शिफ्ट के साथ आपने राइट क्लिक करके इसको आपने रिसाइज कर लेना है। शिफ्ट के साथ हम राइट क्लिक उसमें कलर आपने फिल करना है, जैसे मैंने यहाँ पे कलर फिल कर लिया इसमें वाइट। अब उसके बाद आपने इन तीनों दायरों को आप सेलेक्ट करेंगे और कीबोर्ड से कंट्रोल जी प्रेस करें ताकि ये ग्रुप हो जाए। और फिर उसके बाद हम यहाँ पे इसमें आएंगे ऑब्जेक्ट पे। ऑब्जेक्ट पे आने के बाद पावर क्लिप पे आना है, प्लेस इनसाइड फ्रेम पे हम क्लिक करेंगे और आपने इस जगह क्लिक कर लेना है तो ये इसके अंदर पावर क्लिप हो जाएगा। अब आपने ऊपर वाले बॉक्स पे क्लिक करना है और कीबोर्ड से शिफ्ट पेज डाउन हम प्रेस करेंगे ताकि ये उसके नीचे चला जाए। कीबोर्ड से F4 प्रेस करेंगे तो देखें सेम कलर स्कीम का हम यहाँ पे एक स्केच तैयार कर चुके हैं। अब उसके बाद यहाँ पे हमने उस इदारे का, उस कंपनी का नाम लिखना है जिस इदारे कंपनी का आप लेटर पैड क्रिएट करना चाह रहे हैं। तो हेडिंग लिखने के लिए आपने टूल बॉक्स से टेक्स्ट टूल पे क्लिक करना है या कीबोर्ड से F8 प्रेस करेंगे। फिर उसके बाद आपने पेज पे क्लिक करना है और यहाँ पे हम टाइप करेंगे मॉडर्न बुक सेंटर कर लेते हैं और उसके बाद आपने पिक टूल पे क्लिक करके इसको यहाँ पे एडजस्ट करेंगे और F2 प्रेस करते हैं, जूम इन करेंगे ताकि इसको हम अच्छी तरह से सेट कर सकें यहाँ पे। और फिर उसके बाद अपनी मर्जी से आप कोई भी यहाँ पे फाउंट स्टाइल अप्लाई करें, जैसे मैंने ये वाला फाउंट स्टाइल इसमें अप्लाई किया और यहाँ पे हम कलर इसमें दे रहे हैं वाइट। अब उसके बाद आपने नीचे अपनी वेबसाइट देनी है या कुछ भी आप राइट करना चाहते हैं, एड्रेस वगैरह, वो भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे वेबसाइट का एड्रेस देना चाह रहा हूँ, टेक्स्ट टूल पे क्लिक किया और यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ www.modernbook और उसके बाद यहाँ पे हमने इसको बोल्ड करना है और फाउंट का साइज़ यहाँ पे हम इसमें कर लेते हैं 14 और उसके बाद यहाँ पे कलर हम उसमें वही अप्लाई करेंगे वाइट। और कीबोर्ड से आपने शिफ्ट का बटन प्रेस करना है, ऊपर वाली तहरीक को आप सेलेक्ट करेंगे और सी से सेंटर से कर लेंगे। फिर यहाँ पे क्लिक करते हुए कंट्रोल के साथ आपने तहरीक को ऊपर की तरफ लेके जाना है। तो इस तरह से आपने यहाँ पे तहरीर दर्ज करनी है। फिर आप यहाँ पे क्लिक करें, राइट क्लिक और आप इसकी कॉपी क्रिएट करें। F2 प्रेस करते हैं, जूम इन करते हैं, फिर डबल क्लिक करें, कंट्रोल A प्रेस करें ताकि उसी स्टाइल में उसी तरह की हम यहाँ पे तहरीर दर्ज कर सकें। मैंने यहाँ पे लिख लिया, कॉन्टैक्ट अस कर लेते हैं यहाँ पे और उसके बाद यहाँ पे 0321 1 2 3 4 5 6 7 और 0300 1 2 3 4 5 6 7 ये हम इसमें कॉन्टैक्ट नंबर इसमें टाइप कर रहे हैं और उसके बाद मैंने इसको यहाँ से सेंटर कर लिया और यहाँ पे इसको हम एडजस्ट करते हैं। F4 प्रेस करते हैं, देखें इस तरह से आपने यहाँ पे तहरीर दर्ज कर ली। अब उसके बाद आपने ऊपर वाली तहरीर को यहाँ पे सेलेक्ट करें, राइट क्लिक करके आपने इसको नीचे लेके आना है ताकि हम इसी स्टाइल में, इसी तरह के फॉन्ट में हम नीचे कोई एड्रेस वगैरह इसमें टाइप कर सकें। यहाँ डबल क्लिक करते हैं, कंट्रोल A प्रेस करते हैं, यहाँ पे फर्जी मैं कोई भी इसमें एड्रेस टाइप कर रहा हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे लिख लिया सिटी सेंटर, शॉप नंबर कर लेते हैं इसमें 05 और उसके बाद यहाँ पे कर लेते हैं रहमियार खान और उसके बाद आप इसको सेलेक्ट करें। कीबोर्ड से आपने इसको यहाँ पे सेलेक्ट करना है बॉक्स को या फिर आप इसको मैनुअल भी सेलेक्ट करके यहाँ पे से एडजस्ट कर सकते हैं और थोड़ा सा इसका साइज़ अगर आप बढ़ाना चाहते हैं फॉन्ट का तो आप बढ़ा सकते हैं। F4 प्रेस करते हैं तो ये देखें इस तरह से आपके पास एक स्केच तैयार हो जाएगा। और उसके बाद लास्ट में हमने यहाँ पे इसमें हम दर्ज करेंगे रेफरेंस नंबर और डेट। तो इसके लिए हमने ऊपर यहाँ पे रूलर से एक लाइन क्रिएट कर लेंगे ताकि इस लाइन के नीचे हम यहाँ पे रेफरेंस नंबर और डेट को ऐड कर सकें। और आपने यहाँ पे क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद इसी तहरीर को उठाएं, राइट क्लिक करें, इसे नीचे की तरफ लेके आएँ और इसका कलर हम यहाँ पे कर लेते हैं ब्लैक। फिर डबल क्लिक करना है, कीबोर्ड से कंट्रोल A प्रेस करें और यहाँ पे हम टाइप करते हैं रेफरेंस नंबर कर लेते हैं यहाँ पे शिफ्ट कॉलन और उसके बाद हमने यहाँ पे एक लाइन क्रिएट करनी है। तो फ्री हैंड टूल पे क्लिक करते हैं, इस लाइन पे क्लिक करें और यहाँ पे क्लिक करके आपने एक लाइन को क्रिएट कर लेना है
और कीबोर्ड से आपने F12 प्रेस करना है ताकि आपके सामने आउटलाइन का बॉक्स ओपन हो जाए और आउटलाइन का साइज़ कम से कम आप इसमें 1 पॉइंट देंगे ताकि इजीली ये प्रिंट भी हो जाए। ओके पे क्लिक करें। फिर उसके बाद आपने दोनों ऑब्जेक्ट्स को यानी तहरीर और लाइन दोनों को आप सिलेक्ट करें और कंट्रोल के साथ आप क्लिक करते हुए इसे राइट क्लिक करके आपने इसे इस तरफ लेके आना है यहाँ पे, और डबल क्लिक आपने करना है फिर यहाँ पे, और कंट्रोल ए प्रेस करें और यहाँ पे टाइप करेंगे डेट और शिफ्ट कॉलन टाइप करें। तो इस तरह से आप यहाँ पे डेट भी ऐड कर सकते हैं। अगर आप अपनी कंपनी का या अपने इदारे का कोई लोगो अगर आप इसके दरमियान में प्रिंट करवाना चाहते हैं वाटरमार्क के तौर पे, तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो लोगो लाने के लिए आपने राइट क्लिक करना है, फिर उसके बाद आपने इंपोर्ट पे आना है। इंपोर्ट पे क्लिक करने के बाद आपने उस ड्राइव में चले जाना है जिस ड्राइव में आपके पास लोगो पड़े हुए हैं। जैसे मैंने यहाँ पे अपनी अकेडमी का लोगो मैं यहाँ पे इंसर्ट कर लेता हूँ। फर्स्ट कीजिए, ये मैंने लोगो यहाँ पे इंसर्ट कर लिया। कीबोर्ड से पी का बटन प्रेस करें ताकि ये सेंटर में आ जाए। अब इसको लाइट करने के लिए वाटरमार्क के तौर पे इसको हम थोड़ा सा मध्यम करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपने ट्रांसपेरेंसी टूल पे क्लिक करना है। टूल बॉक्स से आपने ट्रांसपेरेंसी टूल पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आपने क्लिक करते इसको ट्रांसपेरेंट करना है। ये 70-80% आप इसको ट्रांसपेरेंट कर लें। और फिर उसके बाद लास्ट में आपने आपके पास जो ये आउटलाइन पड़ी हुई है इसको आपने सेलेक्ट करना है और टूल बॉक्स से आपने यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे ताकि इसकी आउटलाइन रिमूव हो जाए। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें मैंने आपको पढ़ाया कि हम किस तरह से लेटर पैड को डिज़ाइन कर सकते हैं अपने इदारे के लिए, अपनी कंपनी के लिए। अगर आज की वीडियो से और आपने कुछ सीखा है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और अपनी कीमती राय कमेंट्स में ज़रूर दीजिए। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।